हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आज की इस वीडियो में पार्लर के रेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कई बार ये होता है, कई लोगों को पार्लर रेट के बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है कि पार्लर के रेट किस तरीके में रखने चाहिए। तो कई बार क्या होता है, कम रेट रखने से मुनाफा हमें होगा या नहीं, ये कई पे सवाल होता है कुछ लोगों के मन में। और कई पे मतलब ये होता है कि जैसे कि पार्लर का रेट हम ज़्यादा रख देंगे तो हमारे पास क्लाइंट आएंगे कि नहीं, ये दो सवाल हमेशा हमारे मन में सवाल कर जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको जो मैं रेट लिस्ट दिखाने जा रही हूँ तो वो मेरे पार्लर की मैंने डिसाइड की है। तो आप वही रेट लिस्ट आप कंटिन्यू करें, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। आप आपके तरीके से आपके रेट लिस्ट जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और जैसे कि मेरा जो ओल्ड वाली जो पार्लर की जो रेट लिस्ट है वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। जब मैंने नया नया काम शुरू किया था तो उस टाइम मैंने रेट कम रखे थे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास जैसे कस्टमर आने चाहिए इस तरीके से मैंने वो रखे थे उस पर्पज़ के लिए। तो अभी जैसे काम मेरा इम्प्रूव हो गया, पार्लर का ग्रोथ हो गया, तो मैंने इस साल में एक नई अपडेट वाली वो रेट लिस्ट बनाना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी वो दिखाया जाए, तो आप आपके तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। और पार्लर रेट का ये होता है कि आप एक बार हमेशा देख ले कि आपके कंपैरिजन में और कितने पार्लर है, उनके क्या रेट चल रहे हैं, वो भी आप एक बार देख सकते हो। और दूसरी बात ये रहा कि जैसे कि आप कितना फैसिलिटी आप क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो। आपका पार्लर एसी है, नॉन एसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड आपका क्या होता है, आपके कंपैरिजन में बहुत सारे पार्लर पहले से ही काम मतलब उनका शुरू होता है, तो आपके पास क्लाइंट कैसे आएगा। तो आपको कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन उनके लिए रखना है। एक तो आप थोड़ा सा कम रेट रख सकते हो, दूसरी बात आप अच्छे से पैकेज उनको दे सकते हो। तो उस तरीके से आपको जो है पार्लर के जो रेट है वो फिक्स करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपको लिस्ट में दिखा रही हूँ, रेट कार्ड जो दिखा रही हूँ, तो मैंने जब पार्लर का नया नया जब काम शुरू किया था उस टाइम का ये जो रेट कार्ड उस टाइम का है। तो आप इसमें देख सकते हो, मेरे पार्लर का नाम भी दिखाई दे रहा होगा आपको, स्मार्ट लुक ब्यूटी पार्लर, ये मेरे पार्लर का नाम है। तो इसमें देखिए, मैंने शुरू में 20 रुपीज़ रखा था थ्रेडिंग का, लेकिन जैसे मैंने 20 रुपीज़ रखा तो बहुत सारे क्लाइंट मतलब अट्रैक्ट भी हो गए, और उनको मेरा मतलब जो थ्रेडिंग का करने का जो तरीका था वो अच्छा लगा, तो मेरे वो हमेशा के क्लाइंट हो गए। तो अभी इस ईयर मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा थ्रेडिंग का रेट में बढ़ा दूँ। तो मैं सोच रही हूँ अभी 30 से लेके 50 रुपीज़ तक मैं रेट रखने वाली हूँ। तो अभी डिसाइड करेंगे। तो आप अगर आपका मतलब नया है पार्लर, और आपका मतलब अभी अभी आपने काम शुरू किया होगा, तो आप 25 to 30 तक आप थ्रेडिंग का जो रेट है वो रख सकते हो। बाकी आप ये भी देख सकते हो कि आपके यहाँ पे कैसे रेट चल रहे हैं, तो उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। एक मतलब एकदम डाउन भी रेट नहीं रखने चाहिए। तो इस साल में 40 रुपीज़ एब्रो के रेट रख रही हूँ। अगर अपर लिप्स अगर करते हैं तो 10 रुपीज़, फोरहेड करते हैं तो 10 रुपीज़, और चीन के 10 रुपीज़, ऐसे हम 4 क्लाइंट से ले सकते हैं। तो टोटल कहीं कहीं पे हमारे यहाँ पे भी 70 का चार्ज भी रखते हैं पार्लर में। तो लोकेलिटी है जहाँ पे बिल्कुल मतलब सिटी टाउन ऐसे जो लिमिटेशंस आ जाते हैं, तो उस तरीके से आप मतलब रेट रख सकते हो। अभी हम वैक्सिंग का देखेंगे, तो वैक्सिंग का देखो, चॉकलेट होगा, हनी, एलोवेरा, तो मेरे यहाँ पे जैसे 150 का रेट में रखती हूँ। हनी एलोवेरा इस ब्रांड में अगर आप जैसे हैंड का वैक्स करते हो तो आप 100 to 120 तक का चार्ज ले सकते हैं। उसके साथ अगर मतलब ये करना, लेग का फुल वैक्स करना है, तो आप 150 से लेके 200 तक का चार्ज ले सकते हो। अगर कोई क्लाइंट क्रीम वैक्स में वैक्सिंग कराता है तो आप उसका 500 to 700 तक का चार्ज ले सकते हैं। डिपेंड है कि आपके यहाँ पे कैसे रेट चल रहे हैं, तो आप एक बार उसका भी मतलब वो कर सकते हो। फुल लेग वैक्सिंग अगर करना है तो 200 से लेके 300 तक का चार्ज आपको लेना चाहिए लेग वैक्सिंग में।
उसके बाद अंडर आर्म्स अगर आप करवाते हो तो 50 से लेके 70 तक का आप चार्ज रख सकते हो। फुल बैक वैक्स आपको अगर करवाना है तो 200 से लेके 300 तक का चार्ज आपको क्लाइंट को वो करना चाहिए। अगर हाफ बैक करते हैं कोई कोई क्लाइंट तो आपको 150 हाफ बैक अपर साइड में और 150 नीचे की साइड में, नहीं तो आप 100 ऊपर अपर बैक का और 100 लोअर बैक का ऐसे चार्ज आप उनको बता सकते हो। उसके बाद कोई क्लाइंट टमी वैक्स भी करवाते हैं तो टमी वैक्स भी आपको 150 से लेके 200 तक का चार्ज लेना चाहिए। उसके बाद कोई अगर फेस वैक्स करवाता है तो नॉर्मल ब्रांड के आप 200 से लेके 350 तक का आप चार्ज ले सकते हैं। इसमें जो बिन वैक्स आता है वो भी इंक्लूड होता है, 350 उसका आप चार्ज ले सकते हैं। फुल बॉडी वैक्स का आप 1500 से लेके 2000 तक का आप वैक्स करवाते हैं। जनरली ब्राइड वगैरह जो होते हैं तो वो फुल बॉडी वैक्स करवाते हैं, तो आप इसका जो चार्ज है इस तरह आप रख सकते हैं। इसके बाद है लिपोसोल्यूबल वैक्स। जनरली हम लोग रिका वैक्स से ही इसको पहचानते हैं, लेकिन रिका वैक्स ये जो है इसका टाइप है, मतलब ब्रांड का नाम है। तो लिपोसोल्यूबल वैक्स में ये आता है। तो इसका अगर हम हैंड वैक्स करते हैं तो 250 से लेके 350 तक का चार्ज ले सकते हैं। इसमें अगर आप हाफ लेग्स करते हो तो आपका मतलब 300 से लेके 400 तक का आपने चार्ज लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वैक्स होते हैं थोड़े से कॉस्टली भी आते हैं। बॉडी वैक्स अगर आप इसमें करते हो तो 2500 से लेके 3000 तक आप कर सकते हो। इसमें अगर हम फेशियल वैक्स करते हो तो 450 से लेके 500 तक का आप चार्ज रख सकते हैं। इस वैक्सिंग के थोड़े से रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें फिर हम प्री लोशन और आफ्टर मतलब ऑयल भी इसमें यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इसके मतलब और जैसे वैक्सिंग के जो कॉस्ट है वो थोड़े से ज़्यादा भी होते हैं। इसके बाद हम ब्लीच की बात करेंगे। तो ब्लीच में आप जैसे फ्रूट ब्लीच रखते हैं तो आप 150 तक का चार्ज ले सकते हैं। इसमें एक ब्रांड ऑक्सी ब्लीच आता है तो उसका आप 200 ले सकते हो। गोल्ड ब्लीच का आप 200 से लेके 250 तक का आप रख सकते हैं। इसमें डायमंड ब्लीच होता है तो डायमंड ब्लीच का आप 250 से लेके 300 तक का आप चार्ज रख सकते हैं। इसमें वाइटनिंग का जो ब्लीच आता है उसका आप 300 चार्ज रख सकते हैं। उसके बाद फुल बॉडी ब्लीच होती है, जैसे कि जो ब्राइडल वगैरह होता है, ब्राइड का जो काम होता है तो उसमें कई बार फुल बॉडी ब्लीच किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा, लेकिन इसमें मैंने सारे बातों का जो रेट है वो आपको मतलब मेंशन किया है, तो आपको ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। तो इसके बाद आप हेयर कट का मतलब वो देख सकते हैं। हेयर कट में सबसे पहला जो हेयर कट है वो स्ट्रेट कट। तो स्ट्रेट कट में सिंपल आप एक स्ट्रेट कटिंग और आप ब्लो ड्रायर करोगे, थोड़ी सी सेटिंग दे दोगे, तो इसमें आप जैसे 60 रुपये से लेके 80 रुपये तक का आप चार्ज रख सकते हैं। उसमें आप सिंपल यू कट देंगे तो इसमें आप 80 रुपीज़ का चार्ज रख सकते हैं। वी कट देंगे तो 100 तक का चार्ज आप रख सकते हो। इसमें अगर आप डीप यू कट करते हैं तो उसमें आपको 100 से लेके 120 150 तक का आप चार्ज इसमें रख सकते हैं। लेयर कटिंग में 180 से लेके 200 तक का आप चार्ज रख सकते हो। स्टेप कटिंग अगर आप करते हैं तो उसमें आपको 250 से लेके 300 तक का आपको चार्ज रखना चाहिए। अगर आप स्टेप विथ लेयर कटिंग करते हो तो आप 300 से लेके 350 तक का आप चार्ज रख सकते हैं। इसमें फिर छोटे बच्चों का जो कटिंग आता है बेबी कट, तो मतलब जैसे मैंने शुरू में छोटे बच्चों को मैंने 70 रुपीज़ लेती थी, अब मैंने जो छोटे बच्चों का जो बेबी कट वगैरह है वो मैंने 100 रुपीज़ कर दिया है। तो आप 100 लेके 120 तक का आप इसमें चार्ज रख सकते हैं। बैंक्स सिंपल फ्रंट, अभी देखो बैंक्स का बहुत मतलब वो चल रहा है, तो बैंक्स आप कट करते हैं तो इसमें भी आप 30 से लेके 50 तक का चार्ज रख सकते हैं। उसके बाद आता है हेयर स्पा। तो हेयर स्पा में भी आप मतलब ये होता है कहीं ना कहीं कि आप हेयर स्पा में कैसे फैसिलिटी आप क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मतलब बहुत रिलैक्सिंग वाला हेयर स्पा अगर आप करते हैं तो कई बार वो
1500 तक जाता है। तो शुरू में मैं 500 से हेयर स्पा रखा था। काफ़ी क्लाइंट हो गए मेरे अभी, तो मैंने अभी 700 से लेके मतलब लॉरियल, मैट्रिक्स हर एक ब्रांड के अलग-अलग, तो मैं 1500 तक का भी हेयर स्पा करती हूँ। उसके बाद आता है हेयर हाइलाइट्स। तो सिंपल कलर्स में स्ट्रिप्स डालने होते हैं, हाइलाइट स्ट्रिप्स, तो 150 से लेके आप 200 तक का चार्ज इसमें ले सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल हाइलाइट्स आप 200 मतलब 2500 से लेके 3000 तक आप ये कर सकते हो। ओम्ब्रे वाला जो आता है वो आपको मतलब 1500 से लेके आप वो 2000 तक कर सकते हैं। अगर आप हेयर कलर करते हैं क्लाइंट का, तो आप 3000 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग लेंथ पे और अलग अलग ब्रांड के, जैसे लॉरियल, मैट्रिक्स, इसमें भी कई प्रकार के जो ब्रांड होते हैं। और हेयर के मतलब लेंथ कैसी है, शॉर्ट लेंथ, लॉन्ग लेंथ में आप ये डिसाइड कर सकते हो। तो इसमें 3000 से लेके 5000 तक आप कलर कर सकते हैं। तो ये हो गया हेयर के बारे में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लीनअप और फेशियल्स का। तो क्लीनअप और फेशियल में आप कितनी रेंज रख सकते हैं। तो क्लीनअप अगर आप जैसे फ्रूट क्लीनअप देते हो क्लाइंट को, तो आप 200 तक से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने शुरू में मतलब 150 में मैं क्लीनअप कर देती थी। उसके बाद मैंने 200 कर दिया था। तो 200 से लेके जैसे आप अलग अलग ब्रांड में जाते हो, तो 300, 350 ऐसी रेंज आपको क्लीनअप में मतलब रखनी चाहिए। उसके बाद होता है हमारा फेशियल। तो फेशियल में हमें हमेशा मतलब एक बात बता दे मतलब पता होनी चाहिए कि क्लाइंट को मतलब क्लाइंट की क्या डिमांड है और हम उनको क्या सर्विस दे रहे हैं। तो फिर हमें जो हमेशा मतलब उनके फेस के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग, ऐसे ही हमें जो मतलब प्रॉब्लम्स जो है उसके अकॉर्डिंग हमें उनको जो है फेशियल्स देने चाहिए। तो अलग अलग रेंजेस की भी होती है। तो जैसे फ्रूट फेशियल अगर हम देते हैं, तो फ्रूट फेशियल का कोई कोई लोग मतलब 300 से भी फ्रूट फेशियल स्टार्टिंग करते हैं। वैसे मैं 350 का जो फ्रूट फेशियल है वो मैं मेरे पार्लर में रखती हूँ। कई कई पे 500 तक का भी इसमें चार्ज रखते हैं। तो अलग अलग ब्रांड होते हैं और हमारे क्लाइंट की जैसी डिमांड है, उनको कितने तक मतलब करना है, उस तरीके से हम उसमें कम ज़्यादा कर देते हैं। उसके बाद आता है VLCC का फेशियल्स। तो VLCC के फेशियल्स में 600 से लेके 800 तक का मतलब हम चार्ज रख सकते हैं। तो इसमें भी अलग अलग ये होते हैं, चार्जेस होते हैं अलग अलग। इसमें जैसे टैनिंग का हो गया, डी टैन, एंटी एजिंग का, पिगमेंटेशन का, अलग अलग जो VLCC में आते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम उनकी रेंज रख सकते हैं। आफ्टर दैट गोल्ड फेशियल की रेंज हम 800 से लेके 1000 तक रख सकते हैं। उसके बाद एरोमा का फेशियल 800 से लेके 1200 तक हम रख सकते हैं। वाइन फेशियल हम 1000 का रख सकते हैं। उसके बाद O3+ का फेशियल होता है, जो हमारे मतलब जो ब्राइड वगैरह होते हैं उसमें हम ज़्यादा तक मतलब ये यूज़ करते हैं। तो ये वाला फेशियल भी हम 1500 से स्टार्ट कर सकते हैं और उसकी रेंज मतलब 2000 तक हम रख सकते हैं। उसके बाद आता है लोटस का फेशियल। तो लोटस का भी फेशियल हम 1500 से लेके 1700 तक रख सकते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रा फेशियल। तो हाइड्रा फेशियल बहुत लोगों को मतलब पता नहीं होगा, जो हम मतलब स्किन थेरेपी, स्किन ट्रीटमेंट वगैरह हम अगर क्लाइंट को देते हैं, तो इसका एक मशीन आता है। मशीन और सीरम के साथ ये वाला जो फेशियल है करना पड़ता है। तो इसमें मतलब मशीन भी कॉस्टली होता है, इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, और उसको जो सीरम होते हैं वो भी कॉस्टली होते हैं। तो ये वाला फेशियल थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो 3000 मतलब 3000 से लेके हम ये 5000 तक कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी स्पा। तो बॉडी स्पा ब्राइडल में चलते हैं। तो बॉडी स्पा मतलब होल बॉडी का मतलब जैसे पूरा क्लींजिंग वगैरह, मसाज इसमें आता है। तो हम ये 3500 से लेके 4000 हम इसकी रेंज रख सकते हैं। उसके बाद डिटैन का एक ब्लीच और डिटैन मतलब ब्लीच के जैसा ही होता है, लेकिन डिटैन का जो है 1 लेयर कर देके 10-15 मिनट का अगर हम उसका मतलब मसाज कर देते थे, उसका हम रेट 2000 से लेके 300 तक हम रख सकते हैं। उसके बाद डिटैन फेशियल है, तो उसका भी हम मतलब ब्रांड वाइज
और इसका रेट हम 1000 से लेके 1200 तक हम इसका जो रेट है वो रख सकते हैं। इसके बाद आता है मेकअप। तो मेकअप में अलग अलग रेंजेस होते हैं। तो जैसे साइडर लाइट मेकअप हो गया, तो इसका रेंज अभी देखो हम देख सकते हैं, मतलब कॉस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई। तो इसके अकॉर्डिंग हमें साइडर लाइट मेकअप भी हो तो उसका मतलब 1000 लेना ही चाहिए विथ सिंपल हेयर स्टाइल। अगर इसमें प्रोफेशनल हेयर स्टाइल क्लाइंट को चाहिए होगी तो हम 1500 से लेके 2000 तक का हम इसमें रेट रख सकते हैं। एंगेजमेंट का मेकअप हम 4000 से लेके 5000 तक हम रख सकते हैं। तो अभी देखिए अगर पूरे मेकअप का मतलब ब्राइडल वगैरह का अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो और लेंदी हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्राइडल पैकेज के बारे में आपको बता दूंगी। तो गाइज़, आपको ये जो वीडियो है कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप सो ये वीडियो आपको मतलब यूज़फुल हो और पसंद आया होगा। थैंक यू।